नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भाग्य दर्पण में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वर्ग का हकदार कौन है, जिसे सुनने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि यह विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मरने के बाद स्वर्ग में 4 लोग खड़े थे। इन चारों में पहला राजा, दूसरा बिजनेसमैन और तीसरा पंडित और चौथा आम आदमी मजदूर था। इनमें से कोई नहीं जानता था कि कौन स्वर्ग के अंदर जा पाएगा और कौन स्वर्ग के दरवाजे से ही लौट आएगा। इनमें से चारों स्वर्ग का दरवाजा खुलने का राह देख रहे थे। इनमें से राजा को मरने के पहले ही आदत थी, इसलिए वह अपने बारे में पहले से ही बताने लगा कि मैं एक प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही सबसे पहले स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी की बारी आई। व्यापारी ने भी अपनी बात रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब ईमानदारी से मेहनत करके बहुत धन दौलत कमाया है। मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की। सैकड़ों लोगों जो निराश्रित थे उन्हें रहने को घर दिया, इसलिए मैं ही स्वर्ग का असली हकदार हूँ। अब बारी आई पंडित की। उसने अपना मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे आप लोग कुछ भी सोच लें, लेकिन स्वर्ग का हकदार तो मैं ही हूँ। यह तय है कि मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। अगर स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा तो वो मेरे लिए ही होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं। इसलिए यह बात तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाएगा। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर मजदूर पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। तभी वहां पर देवदूत आकर खड़ा हो गया। उनके हाथ में पुस्तक थी जिनमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं पुस्तक को देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं देना है। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा है उतना ही समृद्ध है और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल हैं। सभी लोग अच्छे उमंग के साथ रहते हैं। मैंने अपने राज्य के लोगों को या लोगों के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। फिर देवदूत ने पुस्तक देखा। फिर देखने के बाद कहा कि आपने सही कहा राजा, आपने अपने राज्य के लोगों को अच्छे से रखा है, सुखी से रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए, उन युद्ध में जितने सैनिक ने अपने जान गंवाए, उनके परिवार के तुम दुख के कारण बने हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में नहीं आने दिया जा सकता। अब बारी आई व्यापारी की। देवदूत ने उनसे पूछा, आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं? तो उसने कहा, मैंने सैकड़ों लोगों का पेट भरा है। कई सारे आश्रमों में मैंने दान दिए हैं। कई निराश्रित लोगों को रहने के लिए घर दिया है। फिर देवदूत ने अपने किताब में देखा। फिर कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन तुमने जो दान धर्म किए हैं, जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए जो तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितना हेरा फेरी की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही स्वाभाविक तरीके से कहा कि मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ अनुष्ठान और पूजाएं की हैं, दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। तभी देवदूत पुस्तक के अंदर देखे और पंडित को कहे, आपने जितनी बातों का ज्ञान दिया है उसे आप खुद ही अमल नहीं किया करते हैं। आपने निस्वार्थ भाव से कभी यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान या भगवान का नाम नहीं लिया है, इसलिए आपका स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देख रहा था और हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है
उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब मजदूर को अपने पास बुलाया और इनसे पहले वह उससे कुछ पूछता कि उनके अच्छे कर्मों के बारे में, उससे पहले ही मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग के द्वार आने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को बाहर से झांकना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो पैसे कमाता उसे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों का भला मैं कैसे सेवा कर सकता था, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। यह सब के बाद जो समय मिलता था मैं मंदिर चले जाता था और अपने जिंदगी जैसे भी दी है भगवान को यह प्रार्थना करता था और भगवान को धन्यवाद कहता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखते ही रह गया। फिर पूछा, तुम याद करके बताओ कि कोई अच्छा काम किए हो। मजदूर सोचा और बोला, हाँ मुझे थोड़ा सा याद आया। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही जैसे बैठा, वहां पर एक बहुत ही कमजोर और लड़खड़ाता हुआ कुत्ता आया जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह मेरे पास आ गया और खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी। उस दिन मैं भूखा सोया। मजदूर की बात सुनकर देवदूत ने मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गया। तो दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में अगर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, तो दोस्तों निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा काम कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी आपको निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से कार्य करें, या हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से ही अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि भगवान भी हमें स्वर्ग में जाने का मौका दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।